आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव को देखते हैं। आपने देखा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू होता है और 1918 के मध्य तक 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अगर हम इसे प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को देखें तो आपने देखा होगा कि यूरोप में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा था। तैयार माल का उत्पादन अत्यधिक तेजी से हो रहा था, तो कच्चे माल की आवश्यकता महसूस हुई और तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता हुई। उपनिवेश स्थापित करने की एक होड़ सी मच गई उस समय और यूरोप के देशों में एक प्रतियोगिता उत्पन्न हुई और उसी समय साम्राज्यवाद अपने चरम तक पहुंच गया। गुप्त समझौते गुट बनने लगे। गुप्त समझौते और गुट बनने लगे। उसी समय जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ट्रिपल अलायंस बनाते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ट्रिपल अलायंस बनाते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक ट्रिपल अलायंस बनाते हैं और ब्रिटेन, रूस और फ्रांस एक ट्रिपल राष्ट्रीय मैत्री संघ बनाते हैं। ब्रिटेन, रूस और फ्रांस एक ट्रिपल राष्ट्रीय मैत्री बनाते हैं। ट्रिपल राष्ट्रीय मैत्री संघ बनाते हैं। इसका परिणाम ये निकला कि यूरोप में तनाव बढ़ने लगा और जिसका प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। इसके बाद अगर हम प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारणों को देखें, ये तो थी पृष्ठभूमि जिसमें हमने देखा कि जब औद्योगिकरण तेजी से बढ़ने लगा तो बाजार की आवश्यकता महसूस हुई और यूरोप के देशों में एक प्रतियोगिता की होड़ सी मच गई। धीरे धीरे गुट बनने लगे, जैसे ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल राष्ट्रीय मैत्री संघ, राष्ट्रीय मैत्री संघ। अगर हम इसके प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारणों को देखें, तात्कालिक कारणों को अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्नांडेट, इनकी पत्नी समेत हत्या कर दी जाती है। ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, इनकी पत्नी समेत हत्या कर दी जाती है। इनकी पत्नी समेत हत्या कर दी जाती है और हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेनो में होती है। हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेनो में होती है। ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की पत्नी समेत हत्या कर दी जाती है और हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेनो में होती है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को दोषी माना और उस पर हमला कर दिया।
ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को दोषी माना और उस पर हमला कर दिया। यानी कि ऑस्ट्रिया के जो युवराज थे आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्नांडेज, इनकी पत्नी समेत हत्या कर दी जाती है। और हत्या कहाँ होती है, बोस्निया की राजधानी सेराजेनो में, सेराजेनो में। और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को दोषी माना और उस पर हमला कर दिया। अब ये विश्व युद्ध में बदल गया और ये युद्ध दो गुटों में बंट गया, एक धुरी राष्ट्र और दूसरा मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में दो गुटों में, जिसमें धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की, धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की। वहीं मित्र राष्ट्र में सर्बिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और अमेरिका। अमेरिका भी 1917 में शामिल हो जाता है। यानी कि इसमें सर्बिया, जिस पे सबसे पहले ऑस्ट्रिया ने हमला किया, और ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और अमेरिका। यहाँ पर रूस 1917 में जब रूस में क्रांति हो जाती है तो रूस इस युद्ध से बाहर हो जाता है और 1917 में ही अमेरिका इसमें शामिल होता है। 1917 में अमेरिका इसमें शामिल होता है और ये विश्व युद्ध, इस विश्व युद्ध में 37 देश लड़े, जिनमें स्थल, जल और वायु तीनों सेनाओं ने भाग लिया। और प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश लड़े, 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। अगर हम अमेरिका को देखें तो 1917 में जर्मन पनडुब्बी यू बोट, इसके द्वारा कई जहाज़ों को डुबो दिया गया। इसमें से ही एक जहाज़ था लुसितानिया का, जिसमें अनेक अमेरिकी लोग मारे गए और 1917 में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। यानी कि जर्मनी पनडुब्बी थी यू बोट, जर्मन पनडुब्बी यू बोट। जर्मन पनडुब्बी यू बोट द्वारा कई जहाज़ों को डुबो दिया गया और इसी में से एक जहाज़ था लुसितानिया का, जिसमें अमेरिकी सैनिक मारे गए और अमेरिका भी 1917 में शामिल इस युद्ध में हो जाता है। इसके बाद 11 नवंबर 1918 में युद्ध समाप्त होता है और धुरी राष्ट्रों की इसमें हार होती है। 11 नवंबर 1918 में
युद्ध समाप्त होता है और धुरी राष्ट्रों की हार होती है। धुरी राष्ट्रों की इसमें हार होती है। इसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की के साथ अलग अलग संधि की जाती है, जिसमें जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि और तुर्की के साथ सेव्र की संधि की जाती है। जिसमें ऑस्ट्रिया के साथ वर्साई की संधि, की जाती है और जर्मनी के साथ सेंट जर्मन की संधि, इसके साथ सेंट जर्मन की संधि और तुर्की के साथ सेव्र की संधि की जाती है। सेव्र की संधि की जाती है। सेव्र की संधि की जाती है। इसके बाद अगर हम देखें जो प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बाद अगर हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राजनीति पर प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राजनीति पर प्रभाव में अगर हम देखें तो भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन ने एक तो बिना सलाह के भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। ब्रिटेन ने बिना भारत की सलाह के भारत को भी विश्व युद्ध में शामिल कर दिया और जबकि जर्मनी चाहता था कि भारत प्रथम विश्व युद्ध में भाग ना ले, और लेकिन ब्रिटेन का कहना था कि यह युद्ध साम्राज्यवाद के लिए नहीं है बल्कि लोकतंत्र के लिए है। और ये वो देश कह रहे थे जो स्वयं भारत में अपना उपनिवेश बनाए बैठे थे। कांग्रेस की अगर हम भूमिका को देखें तो कांग्रेस के नेता दो विचारधारा में यहाँ पर बढ़ते हैं। एक अंग्रेज ब्रिटेन का साथ देते हैं और दूसरा आंदोलन करते हैं। अगर हम कांग्रेस को देखें कि कांग्रेस की विश्व युद्ध में क्या भूमिका रही, तो कांग्रेस के नेता दो भागों में बढ़ते हैं। दो भागों में उनकी विचारधारा यहाँ पर देखने को मिलती है। एक तो ब्रिटेन का साथ देते हैं, दूसरा आंदोलन करते हैं। कांग्रेस के नेता ने दो भागों में देखते हैं, एक तो ब्रिटेन का साथ देते हैं, दूसरा आंदोलन करते हैं। कांग्रेस ने ब्रिटेन का साथ देने का निर्णय लिया और युद्ध के दौरान 4 अधिवेशनों में इस प्रस्ताव को पारित किया। महात्मा गांधी ने युवाओं को प्रेरित किया कि सेना में भर्ती हो, यानी कि महात्मा गांधी ने युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया
इसलिए इन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया और इस कार्य के लिए इन्हें ब्रिटेन की सरकार से केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित भी किया गया बाद में। मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग असमंजस में थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की धुरी राष्ट्रों की तरफ था और तुर्की के जो खलीफा थे वो मुस्लिम समाज में एक सम्मानित धर्मगुरु का स्थान रखते थे। बाद में इस शर्त के साथ कि अगर धुरी राष्ट्र पराजित होता है, यानी कि तुर्की की पराजय होती है, तो तुर्की के खलीफा की जो सत्ता है, धार्मिक सत्ता, वो अप्रभावित रहेगी और मुस्लिम लीग ने भी ब्रिटेन का साथ देना शुरू कर दिया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन्होंने उस समय होम रूल लीग आंदोलन चलाया। हमने जैसा कि कहा कि कांग्रेस के नेता दो भागों में, एक ने तो साथ दिया और दूसरी विचारधारा के लोग थे जिन्होंने आंदोलन किया। तो यहाँ पर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने यहाँ पर अलग अलग होम रूल लीग आंदोलन चलाया। होम रूल लीग आंदोलन यहाँ पर चलाया। यहाँ पर होम रूल लीग आंदोलन चलाती है और जैसे जैसे ब्रिटेन की मंशा उजागर होती जाती है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अंग्रेजों के सामने विवश होते हैं। जिसके बाद 1916 में दोनों में फिर एकता देखने को मिलती है, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें गरंदल और नरंदल के नेताओं के मध्य भी समझौता होता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में भी समझौता होता है। और इसके बाद आपने देखा हो कि विश्व युद्ध के बाद रॉलेट एक्ट अधिनियम आया, जिसकी वजह से फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सभी आंदोलन देखने को मिलती है। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखें तो उस समय 13 लाख भारतीयों को इस युद्ध में लगाया गया था। 13 लाख भारतीयों को युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में लगाया गया था, जिनमें से 8 लाख सैनिक थे। 8 लाख तो सैनिक थे, जिनमें से 8 लाख सैनिक थे और जिससे कृषि पर नकारात्मक प्रभाव देखने को पड़ा या बुरा प्रभाव पड़ा। कृषि का उत्पादन कम हुआ लेकिन अन्न का निर्यात जारी रहा, जिसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और ज़्यादातर जहाज सैनिक सामग्री ढोने में लगे हुए थे, जिससे क्या हुआ, आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ा। हाँ, लेकिन कुछ भारतीय कपड़ा उद्योगों को फायदा मिला, क्योंकि विदेशों से कपड़ा नहीं आ पा रहा था। बीमा, बैंक क्षेत्र में भारतीय पूंजी का कुछ निवेश हुआ और व्यापार में भी निवेश बढ़ा। निर्यात प्रभावित होने से कच्चा माल तैयार करने वाले कृषक थे या किसान थे, वो बर्बाद हो गए और राजा महाराजाओं ने ब्रिटेन को पैसा दिया, धन दिया युद्ध के लिए, और जो धनी व्यापारी लोग थे उन पर भी अंग्रेजों ने दबाव डालकर युद्ध के लिए पैसा लिया। प्रति वर्ष कहें तो प्रति वर्ष अंग्रेज इस युद्ध में 40 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे। 40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष युद्ध में खर्च किए जा रहे थे, जबकि भारत की कुल जो आय थी वो ही 145 करोड़ थी। जबकि भारत की कुल आय, भारत की कुल आय
145 करोड़ थी और कहा जाता है कि लगभग 300 करोड़ रुपए इस युद्ध में खर्च किए गए, प्रथम विश्व युद्ध में। और 1914 में भारत पर 414 करोड़ रुपए का कर्ज था। 414 करोड़ का खर्च था, जो 1918 तक 781 करोड़ रुपए हो गया। 781 करोड़ हो गया। तो भारत पर कर्ज की बुरी मार पड़ी। इसके बाद अगर हम देखें कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय समाज पर प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय समाज पर प्रभाव। जैसा कि हमने देखा कि अंग्रेजी सरकार या इस युद्ध में प्रति वर्ष 40 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, जबकि भारत की कुल राष्ट्रीय आय ही उस समय 145 करोड़ थी और इस युद्ध में 300 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए। भारत में जब 1914 में 414 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 1918 में युद्ध के बाद 781 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। प्रथम विश्व युद्ध का अगर समाज पर प्रभाव देखें तो जब भारतीय सैनिक युद्ध से वापस लौटे, उन्होंने कहानियां सुनाई कि वो कैसे लड़े इस युद्ध में और कहा कि ब्रिटेन को हराया जा सकता है। जब ये भावना भारतीय समाज में फैली, फिर इसके बाद में आंदोलन देखने को मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।